अस्सलामुअलैकुम, आई एम हफ्सा एंड वेलकम टू लिनक्स ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक यूज़र को पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं, फिर उस पासवर्ड को चेक कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग उसे अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको ये सब कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा विद प्रैक्टिकल। ये सब कुछ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा क्वेश्चंस एज वेल एज थ्योरी, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है, देन वर्चुअल मशीन को रन करना है। उसके बाद आप लोगों ने टर्मिनल को ओपन करना है लॉगिन करने के बाद। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पहली कमांड रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक यूज़र को ऐड करवाते हैं, फिर उसका पासवर्ड सेट करेंगे और देन हम उसको लॉक और अनलॉक करके भी देखेंगे। ठीक है, यूज़र ऐड करने के लिए हम लोग यूज़र ऐड की कमांड यूज़ करेंगे। ऐड यूज़र की कमांड भी यूज़ की जा सकती है और यूज़र ऐड मतलब सिंपल है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट टाइप करें यूज़र का नाम। मैं नाम रख रही हूँ न्यूटन। ओके, प्रेस कर दे एंटर। ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। हम लोग G10 की कमांड में जाके पासवर्ड की फाइल में चेक कर सकते हैं कि यूज़र ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यूज़र जो है ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। पासवर्ड सेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पासवर्ड की कमांड एंड देन उस यूज़र का नाम जिसका हम लोगों ने पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, और यूज़र कौन है? न्यूटन। तो अब यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ एंटर। अब यहाँ पे मुझसे पूछा है पासवर्ड जो हम लोगों ने देना है न्यूटन को। ठीक है, तो आप कोई भी रैंडम पासवर्ड लेकिन सिक्योर हो वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड दोबारा से टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड सेट है लेकिन ये लॉक और अनलॉक नहीं है। ठीक है, अब यूज़र का पासवर्ड हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग ग्रिप की कमांड यूज़ करेंगे। अब ग्रिप की कमांड किस लिए यूज़ होती है इसका सबसे पहले हम लोग मैनुअल रीड करते हैं। ठीक है, मैनुअल के अंदर आपको रीड करने को मिलता है नाम, साइन ऑफिसेस यानी साइंटेक्स एंड देन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको 3 वर्जन मिलेंगे ग्रिप की कमांड को यूज़ करने के। नंबर 1 ग्रिप आप यूज़ कर सकते हैं, देन आप ई ग्रिप यूज़ कर सकते हैं एंड देन एफ ग्रिप आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये क्या कहता है कि जो भी हम लोगों ने इसको कमांड दी होगी ग्रिप के साथ हम लोग लिखेंगे, वो चीज़ जहाँ पे भी मैच हो रही होगी उन लाइन्स को ये क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इस तरह से इसे टाइप करेंगे। सबसे पहले आपने ग्रिप टाइप करना है, देन ऑप्शंस, पैटर्न, फाइल। ठीक है, और डिफरेंट फ्लैग्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स लेने के लिए। यहाँ पर हम लोग मैनुअल को क्विट करते हैं। अब मैं टाइप करूँगी दोबारा से ग्रिप, देन यूज़र का नाम हमने क्या रखा है, न्यूटन, एंड देन हमारा पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, विच इज़ ETC एंड शैडो। ETC की डायरेक्टरी के अंदर शैडो में आपका जो पासवर्ड है वो सेव हुआ है, जो हम लोगों ने न्यूटन के लिए सेट किया था। अब हम इसे ग्रिप की कमांड से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रेस कर दें एंटर। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल गया है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड के स्टार्ट में यानी न्यूटन के बाद कॉलन है, कॉलन के बाद आपको अगर $साइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र का जो पासवर्ड है वो अनलॉक है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जब हम लोग इसे लॉक कर लेंगे तो उसके बाद हमें स्क्रीन पर देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो यूज़र के पासवर्ड को करते हैं लॉक। तो उसके लिए आप टाइप करेंगे यूज़र मॉड की कमांड। आपको अच्छे से पता है कि हम लोग ये कमांड किस लिए यूज़ करते हैं। हम लोग डिटेल में यूज़र मैनेजमेंट के अंदर इन कमांड्स को डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें और अभी के लिए यहाँ पर फोकस करें। ठीक है, यूज़र मॉड, उसके बाद आप टाइप करेंगे फ्लैग कौन सा यूज़ करेंगे, अब आप L का फ्लैग यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोगों ने यूज़र के पासवर्ड को क्या करना है, लॉक करना है। उसके बाद आप लोग नाम टाइप करेंगे यूज़र का। ठीक है, यहाँ पर ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग दोबारा से पासवर्ड को प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पर। तो आप लोग को वही टाइप करना होगा, ग्रिप, देन न्यूटन, देन ETC एंड देन शैडो। ठीक है, प्रेस कर दे एंटर। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि साइन जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है।
जब हमारा पासवर्ड अनलॉक था तो कौन सा साइन आ रहा था, डॉलर का साइन आ रहा था। अब पासवर्ड लॉक हो गया तो कौन सा साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि पासवर्ड जो है वो लॉक है या वो अनलॉक है, ठीक है। लॉक करने के लिए हम लोगों ने -L का फ्लैग यूज़ किया है, अनलॉक करने के लिए हम लोग -U का फ्लैग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप दोबारा से टाइप करेंगे यूज़र मॉड। यूज़र मॉड अब यहाँ पर हम लोग क्यों टाइप करें, क्योंकि हम लोग यूज़र के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो यूज़र मॉड, उसके बाद आप लोग यू का फ्लैग यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड देन न्यूटन। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब दोबारा से हम लोग पासवर्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं ताकि आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए फिर से मैं टाइप करूँगी वही सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले क्या था, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था जब हम लोगों ने लॉक किया। अब हम लोगों ने उसे अनलॉक कर लिया तो अब दोबारा से क्या आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग पासवर्ड को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, यूज़र के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल की स्क्रीन को मैं एक दफ़ा क्लियर करती हूँ और यहाँ पर आपको मैं यूज़र का स्टेटस हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं वो बताती हूँ। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे पासवर्ड की कमांड, ठीक है। उसके बाद आप टाइप करेंगे -S का फ्लैग, उसके बाद यूज़र का नाम, ठीक है। सो यूज़र का नाम क्या है, न्यूटन। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PS स्टैंड्स फॉर पासवर्ड हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। और यहाँ पर इसने इसको इनक्रिप्ट भी किया है इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। SHA-512 इसने यूज़ किया है इसको इनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड को। और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि हम लोगों ने इस टाइम पे इसको जो है वो सेट किया है पासवर्ड। अब मैं आपको पासवर्ड को लॉक करके यूज़र का दोबारा से स्टेटस दिखाती हूँ, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे यूज़र मॉड, देन हम लोगों ने लॉक करने के लिए कौन सा फ्लैग यूज़ किया था, -L का फ्लैग यूज़ किया था, देन न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से यूज़र का स्टेटस चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, पासवर्ड की कमांड यूज़ करेंगे, देन -S का फ्लैग यूज़ करेंगे और उसके बाद न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है LK, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड क्या हो गया, यहाँ पर लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस जहाँ से आपको पता चल सकता है कि यूज़र ने पासवर्ड सेट किया है तो वो लॉक है या वो अनलॉक है, और किस तरह से हम लोग यूज़र का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग पासवर्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ग्रिप की कमांड का यूज़ किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से कि किस तरह से हम लोग एक यूज़र को क्रिएट करते हैं, फिर उसका पासवर्ड सेट करते हैं, फिर उस पासवर्ड को हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, और फिर किस तरह से हम लोग यूज़र का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। So that's pretty much for this video. If you have any question, any query related to these commands, put it in comment section. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!